नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीएचयू एडमिशन की अंतिम प्रक्रिया, अंतिम चरण के बारे में, जो कि है मॉप अप राउंड। आप में से बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में अभी तक नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो ठीक से नहीं पता होगा। तो आज के इस वीडियो में पूरा जो डिटेल में आपको बताऊंगा कि मॉप अप राउंड होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, और इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ये भी पता होगा कि जो 8th राउंड की जो रेगुलर राउंड के कट ऑफ्स आने थे, वो जो 8वीं राउंड की कट ऑफ जो है वो जारी कर दी गई थी, और इसका जो डेडलाइन था वो आज ही था, 25 अगस्त 5:59 मिनट पर। यह जो है डेडलाइन भी समाप्त हो चुकी है। अब जो है अब ऐसे आसार लगने लगे हैं कि अब मॉप अप राउंड की प्रक्रिया जो है वो जस्ट 2 से 3 दिनों में जो है वो शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब हमको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इसका प्रोसेस क्या होने वाला है और कौन कौन से बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जो बीएचयू की ओर से ही जारी की गई थी। आपने हो सकता है देखा भी हो, बट मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 4 चीजें लिखी गई हैं, बट हमको ऊपर वाले 3 से उतना मतलब नहीं है। अभी चौथा वाला मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, फॉर एडमिशन ओनली दोज कैंडिडेट्स आर बीइंग कंसिडर्ड हुज रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स। वो तो जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था वो पूरा मतलब प्रक्रिया अगर आपने सही से करी है तो आप जो है एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले लिए थे। ठीक है, अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आपने फॉर्म भरने में अगर कुछ गड़बड़ी कर दी थी तो करेक्शन विंडो भी ओपन हुआ था, तो फिर आपने सुधार लिया होगा। और जो बच्चे फिर भी नहीं सुधार पाए, फिर भी गलती कर दिए थे, वो तो बाहर हो गए होंगे रजिस्ट्रेशन मतलब कि काउंसलिंग प्रक्रिया से जो है वो बाहर हो गए थे। लेकिन अब उनके लिए एक है सुनहरा मौका। लास्ट राउंड यानी कि जो मॉप अप राउंड है वो अब शुरू होने वाला है। वो भी 2 राउंड में होगा, पहला राउंड और सेकेंड राउंड। तो उसमें जो है इसमें यहां पर बताया गया, लास्ट जो लाइन यहां पर पढ़ेंगे यहां पर ये वाला, हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल हैव अ चांस टू रजिस्टर फॉर मॉप अप राउंड ऑफ एडमिशन ओनली। तो जो भी बच्चों ने अगर गलती कर दी थी, सपोज कि आप ऐसे बच्चे हैं जो कि मान लीजिए सब आपका सही था, फिर भी आपने क्या किया, आप जो है कि आपने कमिटमेंट फी जो है वो फी जमा नहीं कर पाया, आप गलती से मतलब छूट गया, डेडलाइन एंड हो गया, तो आप जो है आपके लिए एक सुनहरा मौका, आप फिर से जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है, 8th राउंड हो गया, उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम था, फिर भी नहीं हो पाया, वैसे बच्चे भी सभी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन जो है वो हो चुका है, मतलब उनको कोर्स एलोकेट कर दिया गया है, मान लीजिए कि आपको जो है वो बीएचयू के मेन कैंपस में जो है वो मिल गया है। ठीक है, सीएमपी में, ठीक है, मेन कैंपस में आपको बीएचयू के मेन कैंपस में एडमिशन मिल गया है। ठीक है, एफएमसी, ठीक है, एफएमसी में आपको एडमिशन मिल गया। अब एफएमसी में एडमिशन मिलने के बाद अब आपका सवाल आएगा, ठीक है, कि सर क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं मॉप अप राउंड में? मेरे को एडमिशन मिल गया है बीएचयू के मेन कैंपस में, मान लो संस्कृत ऑनर्स मिल गया है, तो क्या मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? देखो, ऐसे बच्चे जिनको अभी तक एडमिशन जो है नहीं मिल पाया, ठीक है, एडमिशन अभी तक नहीं मिल पाया है, ऐसे बच्चे, या फिर जो गलती कर दिए थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई थी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, जिनका गलती हो गई थी, वैसे बच्चे, और जो बच्चे फी नहीं अभी तक पेमेंट कर पाए, कमिटमेंट फी जमा करने से जो है वो रह गए हैं, ऐसे बच्चे, ये सारे बच्चे तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं इसमें, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बीएचयू की ओर से कोई भी अभी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन जारी करके नहीं बताया गया है कि आप जो है अगर आपको एडमिशन मिल गया तो आप भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि इसमें देखो कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि मान लो आपको जो है संस्कृत ऑनर्स मिला, अब संस्कृत ऑनर्स आपको यहाँ पर एफएमसी में मिल गया और आप चाहते हैं कि नहीं, हमको सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज करना है, हमको लेना है। तो आप सभी को मेरी सलाह है कि आप लोग परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाओगे कि जिसको मान लीजिए सर उर्दू में अलॉट हो गया है, वो पेमेंट पे कर दिया, वो चाहेगा कि मॉप अप राउंड में हम भी करवाएं। तो ये जितना भी अभी तक अपडेट आया, इस अपडेट में ये सब सस्पेंस बना हुआ है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये जरूर है कि ऐसे स्टूडेंट को मौका मिलेगा, ऐसा हो सकता है। इसके लिए आप लोग को धैर्य बना के रखना होगा, क्योंकि जब बीएचयू का मॉप अप राउंड, आपको पता है बीएचयू में एडमिशन लेने का जो अंतिम दरवाजा है वो मॉप अप राउंड ही है, इसके बाद बीएचयू में एडमिशन की प्रक्रिया नहीं होगी, वो आपको भी पता है। तो मॉप अप राउंड के लिए आपको पता है रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और फीस कितना लगेगा, 1000, क्योंकि पहले ही बीएचयू ने बता दिया 1000 फीस लगेगा, रजिस्ट्रेशन फीस। और इसके पहले बीएचयू जारी करेगी, जो कि मैं आपको बता दूं कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली है। मान लीजिए आपको लेना है हिस्ट्री ऑनर्स,
हिस्ट्री में सीट खाली नहीं है, तो आप क्यों करवाओगे मॉप अप राउंड में, क्यों 1000 रुपया लगाओगे। तो ये सभी जो डिटेल है ना, जब मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा उसी दिन आ जाएगा पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा सीयूटी कॉन्सेप्ट पर, या फिर आपको एक मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ 9651222407, आप कॉल कर लेना जो भी आपको अपडेट चाहिए, या फिर आपके जो भी भाई बहन है जिसको 2024 सीयूटी की तैयारी करना है उसको जरूर बताना सीयूटी कॉन्सेप्ट ने एडमिशन ओपन कर लिया। और इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप लोग देखो, पूरा डिटेल में सूरज सर बता ही रहे हैं कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी बच्चे जो है ना वो जिनको एडमिशन मिल गया है उसमें कुछ समस्याएं आ सकती है, मैं उस पर बात कर रहा था। जैसे कि आपने क्या किया, फिर से मॉपअप राउंड में करा लिया, तो मॉपअप राउंड में भी आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम चांस है क्योंकि आपका तो कट ऑफ से ऊपर ही था नंबर, तभी तो आपको एडमिशन मिला था एफएमसी में। अब मान लीजिए कि मॉपअप राउंड में भी आप भाग ले लेते हैं और तो कोई ना कोई आपको सीट मिल ही जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। अब मान लीजिए ये वाला एफएमसी वाला जब कैंसिल होगा तो अब फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि मॉपअप राउंड तो लास्ट वाला है, तो लास्ट के बाद भी आप कोई किसी राउंड के आप कट ऑफ आने वाले हैं नहीं, तो वो एडमिशन के लिए और भी कोई मतलब ये सारी प्रक्रिया जो है मॉपअप राउंड हो गया और कोई राउंड आने वाला है नहीं, ठीक है। उसके बाद तो वो सीट तो उस कॉलेज में, उस मान लीजिए कि अगर कॉलेज है बीसीडब्ल्यू है एमएमबी है वहां तो खाली रह जाएगी, या फिर एफएमसी का छोड़ते हैं आप तो एफएमसी में खाली रह जाएगी। तो इस पर कुछ समस्याएं हैं, ये नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो मैं क्लियर कट आपको बता दूंगा कि आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे या फिर नहीं, ठीक है। तो अभी मैं वहां पर अभी जो है फिर से आपको एक और जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। मॉपअप राउंड का पूरा जो प्रोसेस है वो उसमें दिया गया, फिर बीएचयू की ओर से ही वो दिया गया था, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक, सॉरी ये गलती हो गया, ठीक है, पीछे चलते हैं, ठीक है, यहां पर ओके। सो जैसे हम यहां पर आते हैं, ठीक है, यहां पर तो इंपॉर्टेंट नोटिस अभी मैंने आपको दिखाया था, ये टेंटेटिव काउंसलिंग जो शेड्यूल था इस पर हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर जो है पूरा एक एक स्टेप बताया गया, जैसा कि सर ने बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी दिया गया है, तो कोई नई बात नहीं है। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो है पूरा जो राउंड है 8th राउंड का वो 14 तारीख को खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए डेट तो अब बढ़ चुका है, 26 तारीख टाइम जो है ना बीएचयू ने विलंब से कर रहे हैं, क्योंकि 8वां राउंड 14 अगस्त को ही आने वाला था, लेकिन आपको पता है 24 अगस्त को आया, 10 दिन डिले है। इसके अलावा एक और अपडेट, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं अपने एडमिशन लेटर को लेकर, तो अभी तक एडमिशन लेटर किसी का भी नहीं आया है। जो स्टूडेंट लॉक करवाया उसका भी नहीं, जो लॉक नहीं करवाया उसका तो आएगा भी नहीं, क्योंकि लॉक करवाना पड़ेगा। लेकिन इसको लेके परेशान नहीं होना, जब बीएचयू में एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि सबको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, और इसमें एक डेट दिया रहेगा, और उस डेट को आपको बीएचयू आना है, बीसीडब्ल्यू में एडमिशन हुआ तो बीसीडब्ल्यू जाना है। तो एडमिशन लेटर को लेके आप लोग परेशान नहीं होइए, अभी किसी का नहीं आया है जो अपडेट है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। अब सर अभी बता रहे थे कि ये तो आपको पता ही है कि बीएचयू ने खुद लिखा है कि 8वां एंड फाइनल राउंड का आ चुका है, इसके बाद आपको नहीं आएगा। अब मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, वो भी 2 राउंड में आएगा, राउंड 1 राउंड 2। तो मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन 16 अगस्त को ये शुरू करने वाले थे, आप देखो यहाँ 24 को आया है, यानी कि ये पक्का है कि परसों, कल या परसों, कल रात में या परसों, यानी कि मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, अपडेट भी आ जाएगा। फिर पहला राउंड, दूसरा राउंड आएगा, ये बीएचयू का एडमिशन का अंतिम प्रक्रिया है। उसके बाद देख लो मॉपअप राउंड के बारे में कुछ यहाँ पे भी अपडेट है, जो कि सर्वे भी समझा देंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखिए मॉपअप राउंड के बारे में है, जो कि स्पष्ट लिखा हुआ है सर जी। तो यही जो है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ पर देखिए मॉपअप राउंड का पूरा जो प्रोसेस यहाँ पर ही बताया जाए, ठीक है। मैंने पहले आपको बता दिया कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो सभी लोग लगभग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अभी थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा कि जिनको एडमिशन मिल गया है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे या फिर नहीं, ठीक है। और प्रोसेस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आफ्टर द रेगुलर राउंड जब खत्म हो जाएगा तो वो फिर यहाँ पर मॉपअप राउंड जो है वो शुरू होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि देखिए फिर क्या होगा, एक पोर्टल फिर से ओपन होगा, वहां पर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप प्रेफरेंस आपको भरना होगा, ठीक है। आप जितना भी प्रेफरेंस भरना चाहते हैं बीएचयू जारी ये लिस्ट में आपको बता देगा कि कौन कौन सा चाहूंगा जी, समझ चाहता हूँ। जो बात मैंने कहा है कि जितने भी सीट खाली रहेगा वही सब अपडेट है। दूसरा ये अपडेट है कि आप रजिस्टर करोगे, जैसे 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर से बीएचयू ऑनलाइन पोर्टल पे आओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, प्रेफरेंस एंट्री भरोगे, और आपको सीट पता चलेगा किसमें खाली है, तो वो सब पहले डालना और सब डाल देना, ज्यादा डाल देना। उसके बाद 1000 फीस आपका लगेगा, रजिस्ट्रेशन फीस। और सर 3 दिन का टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा
क्या कैंडिडेट ऑनलाइन जा ठीक है सर, ये फी के लिए है सर कि रिफंड किया जाएगा आपको फी के नहीं। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने 1000 फी पे कर दिया, ठीक है, तो वो कर ही दिया। फिर यहाँ पर दूसरा कहा जा रहा है कि अगर आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है कोई भी जो आपने प्रेफरेंस भरा था तो रिफंड हो जाएगा। लेकिन आपको ऑफर भी किया गया और आपने सीट लिया भी नहीं, तब फिर जो है आपका फी जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। ध्यान ये देना है कि अगर आपको मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर आपको अलॉट ना हुआ तो 1000 रुपया जो मैं बोल रहे थे आपका फालतू में चला जाएगा, फालतू में नहीं जाएगा, अगर आप वो वापस आ जाएगा। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाए हो और आपको अलॉट हो गया उर्दू, और उर्दू आप लेना तो नहीं चाहते हो लेकिन आपने मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उस स्थिति में आपको अलॉटमेंट हो गया है, इसीलिए वो फीस वापस नहीं होगा। यही अपडेट है। तो पूरा अपडेट कैसा लगा और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यही था, ठीक है। तो आपको समझ लेना है कि 2 से 3 दिन में जो है ये शुरू होने वाला है और पूरी प्रक्रिया जो है हम लोग आपको बताते रहेंगे। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो जरूर हम आपको अपडेट कर देंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।